हेलो फ्रेंड्स, आज हम IBO 6 का असाइनमेंट सॉल्व दिखाएंगे। यहाँ पे इग्नू का IBO 6 जो सब्जेक्ट कोड है जिसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस, इसका पूरा सॉल्व असाइनमेंट दिखाएंगे हम। इस पर आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर भी आप नोट कर सकते हैं। इसमें ये क्वेश्चन पेपर है IBO 6 का। फर्स्ट क्वेश्चन में टू क्वेश्चन पूछे गए हैं, ए और बी। सेकंड में भी ए और बी है, थर्ड में भी, एंड फोर्थ एंड फिफ्थ एक अकेला है। फ्रेंड्स, यहाँ मैं वीडियो को 10 सेकंड तक रोकूंगी ताकि आप लोग क्लियरली हर एक वर्ड लिख सकें। ये आप नोट कर लीजिएगा। ये आई थिंक लाइट पड़ रही है इस पर। मैं फ्रेंड्स, आई होप आपको अभी ये वीडियो क्लियरली शो कर रही होगी। मैं इसमें हर पेज पे, हर एक उस पर 20-30 सेकंड रोक के चलूँगी ताकि आप एक एक वर्ड्स आराम से क्लियरली स्क्रीनशॉट वगैरह लेके जो भी है क्लियरली नोट कर सके। आई होप आपने ये 10 पोस्टडिक्टेड ब्रावर्स तक लिख लिया होगा। मैं इसके नीचे कर रही हूँ अब। ये इसके आगे से यहाँ से है द सिंडिकेट प्रोसेस। यहाँ से अब आप नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। इसके आगे की वीडियो है ये। पहले ही क्वेश्चन का ये आगे कंटिन्यू होता जा रहा है। ये फर्स्ट शीट ये हमारी। आई होप आप लोगों को क्लियरली सारे वर्ड समझ में आ रहे होंगे, आप क्लियरली नोट कर पा रहे होंगे इसको। फ्रेंड्स, मैं आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड कर दूंगी लिंक में, या फिर ग्रुप वगैरह क्रिएट कर देंगे, उसमें आप PDF भी ले सकते हैं इसकी। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। मैं इसको नीचे कर देती हूँ अब। ये इसकी नेक्स्ट शीट आ गई है। एक सेकंड शीट का ये पोर्शन है। एक मिनट, ताकि क्लियरली शो मैं ऐसे कर देती हूँ। आई होप आप लोग सारे वर्ड्स क्लियरली देख पा रहे होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो में अगर कुछ भी कमी हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं उस कमी को दूर कर सकूं। ऐसे इससे इजी तरीका ही होगा अगर मैं पढ़ पढ़ के बोलती रहूँ तो। आई होप, बट वो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में ही ट्राई करूँगी क्योंकि वीडियो तो हो चुकी है स्टार्ट। या फिर सेकंड क्वेश्चन से करूँगी। ये द अवार्ड तक आई होप लिख लिया था सबने। एक सेकंड एक सेकंड यहाँ से स्टार्ट था हमारा। द अवार्ड सेकंड सर्कल्स के ऊपर वाली लाइन। हाँ, ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आई थिंक फर्स्ट पॉइंट यहाँ फिनिश हो जाएगा।
ये फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट है। उसका क्वेश्चन है ये, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल डेबिट इंस्ट्रूमेंट, एक्सप्लेन एनी टू आइटम्स। जो वेरियस टाइप्स के इंटरनेशनल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो क्या हैं, हमें वो बताना है। एंड सेकंड टू को हमें एक्सप्लेन करना है, इसमें ये कहा गया है। आंसर इसका ए डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। A debt instrument is a paper or electronic legal obligation that enable the issues to raise funds by promising to repay a lender the borrowed sum along with interest on a timely basis. It allows the lender to earn a fixed interest on it beside getting the principal back. Types of debt instrument includes bonds, debentures, they includes। इसमें 6 एग्जाम्पल्स दिए हैं हमने, वैसे इंक्लूड्स बॉन्ड्स, सेकंड है डिवेंचर्स, लेजर्स, सर्टिफिकेट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स एक्सेट्रा। प्रोमिसरी नोट्स एक्सेट्रा के बाद है दिस इज इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड ऑप्शन फॉर मार्केट participants to easy transfer the ownership of debt obligations from one party to another. The lender receives a fixed amount of interest along with repayment of principal amount during the lifetime of the instrument. They are very important because A, it makes the repayment of debt legally inflexible, and B is it increase the transferability of the obligation depending on the duration. Debt instrument can be clarified as long term obligation or short term obligations। डेब्ट इसके आगे जो लिखना है वो है debt instruments such as loans, bonds and debentures are used by individuals, business and government to raise capital or generate investment income. Let's explain two of them. First is treasury bills. Treasury bills are short-term bills obligation that are issued for less than 1 year. They can be redeemed only at maturity. These are issued to meet short-term mismatches in receipt and expenditure. Bonds of long maturity are called dated security. And second is mortgage. A mortgage is a long loan against a residential property. It is used by any associate property in a case of failure of payment. The property can be seized and said to recover the loaned amount। फ्रेंड्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया इसका। एक सेकेंड, हाथ थोड़े पेन हो गए हैं। सेकंड क्वेश्चन के ए पार्ट में हमें पूछा गया है वाई डू सेंट्रल बैंक इंटरेंस इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर इंटरवेंशन। इसका आंसर स्टार्ट करेंगे, एक सेकेंड, ताकि आप लोगों को क्लियरली शो हो ये। एक मिनट। हाँ, central bank do participate in foreign exchange markets in their rules as against of government or brokers of the banks. Thus they always mention some of presence in the market. Their most published from the involvement, however, in is when they enter the markets on their own or under orders from their government to stabilize exchange rule. The primary purpose of intervention is to alert the liquidity of the market by providing other suppliers
arrangement for home currency in the foreign exchange market. इसके आगे का पढ़ेंगे when. एक सेकेंड. When central bank authorize state publicity publicly that a credit level is unrealized and that they are trying to modify it, they have in fact committed to a support level and the use of the market can act accordingly. The most obvious form of intervention take in support markets. A central bank can intervene openly or undercover. The intervention of the central banks not limited to own market, and it requires other central banks to fact in intervening agents in their in markets. Such intervention as however started to under आगे expansion circumstance and run is largely figure supported intervention result in the foreign currency if the control bank is selling its own currency in the market or in the equivalent of domestic currency. If the central bank no longer foreign currency reserve, it may borrow them. Other central bank are agent commissions from world finance agencies like IMF, World Bank. However, there are very clear-cut lessons which the central bank have learned. इसमें 4 पॉइंट लिखे हैं. First is it is a difficult to fight market trend unless the trend is about to shift. According in money that is market is anti-septic, is flatly and self-defending. It is only by keeping the market existing can be achieved. Fourth point है इसका, you can put on other the blame for loss of the confidence in the your currency. ये इतना सही बचा है इसका, आप नोट कर लीजिएगा 1 मिनट. आई होप फ्रेंड्स आप लोग क्लियरली वीडियो को समझ पा रहे हो, लिख पा रहे हो. फर्स्ट वीडियो है तो मुझे खुद नहीं पता कैसी बनी है. सेकेंड इसका बी पार्ट आएगा सेकेंड का. फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं 2 क्वेश्चन ही दिखाऊंगी, बाकी क्वेश्चन मैं इसका बी पार्ट बनाऊंगी, मैं उसमें दिखाऊंगी. आप प्लीज़ उसका बी पार्ट जाके वहाँ से बाकी क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, देख लीजिएगा. ये डिफरेंस पूछा है हमसे इसमें. आई थिंक डिफरेंस आप लोग ऐसे कर लें.
इस वाले में आप सेकंड और थर्ड पॉइंट क्लियरली नोट कर लीजिएगा। फोर्थ पॉइंट मैं दोबारा दिखा दूँगी।